हाँ जी, तो 12 इम्पॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स। तो ये पूरी सीरीज़ का ये 4th पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कौन से इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो आपको एज अ डिजिटल मार्केटर डेटा एनालिसिस करने के लिए पता होने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैट्रिक्स भी हैं, अगर आपको ये नहीं पता इंडस्ट्री के अंदर तो आपको ये पता होने चाहिए। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक से कि सबसे पहला है वेब ट्रैफिक। आपको सबको पता है कि यार जब भी वेबसाइट पे किसी भी सोर्स से ट्रैफिक आता है, चाहे वो एड से आ रहा हो, एसईओ से आ रहा हो, किसी रेफरल सोर्स से आ रहा हो, इन सबको वेब ट्रैफिक ही बोलते हैं। तो वेब ट्रैफिक का मतलब यही है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। दूसरा, सेशन एंड एवरेज सेशन ड्यूरेशन। कोई भी जब आपके यूज़र लैंड होता है तो एक सेशन क्रिएट करता है, कितनी देर तक कर रहा है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है, ये आप आराम से गूगल पे रीड कर सकते हो। दूसरा मैट्रिक है सेशंस एंड एवरेज सेशन ड्यूरेशन। आपको पता होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे जो लैंड हो रहा है वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है और कितने सेशंस बना रहे हैं यूजर्स। तीसरा है न्यू विजिटर्स वर्सेस रिटर्निंग विजिटर्स। ये आपको गूगल एनालिटिक्स में मिल जाते हैं। ये तीनों जितने मैंने अभी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं तीसरा अब बात कर रहा हूँ। न्यू वर्सेस रिटर्निंग विजिटर्स का मतलब है जो नए लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन किया या लैंड हुए, और रिटर्निंग विजिटर्स जो पहले भी आ चुके हैं दोबारा आए हैं। फोर्थ है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब है स्क्रीन पर आपकी एड वगैरह विजिबल हुई, उस पर क्लिक करे या ना करे बंदा, उसको अलग पार्ट कंसीडर करते हैं, बट इम्प्रेशंस का मतलब है उसकी स्क्रीन पे आपकी एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले हुई। फिफ्थ है आपका क्लिक थ्रू रेट। तो फॉर एग्जांपल 100 लोगों को अगर आपकी वीडियो दिखाई दी या आपकी एड दिखाई दी और उसमें से 3 लोगों ने उस पर क्लिक किया तो आपका क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा 3%। ये मैट्रिक भी आपको पता होना चाहिए कि CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। नेक्स्ट मैट्रिक है आपका कॉस्ट पर क्लिक, CPC। आपकी एक क्लिक करवाने की, ज़्यादातर एड्स में यूज़ होता है, आपकी एक क्लिक करवाने की जो पेमेंट आपको देनी पड़ रही है, कॉस्ट देनी पड़ रही है, इसे बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। फिर आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन। क्लिक करे, मान लो 100 बंदों ने क्लिक किया आपकी ऐड के ऊपर, बट उसमें से कोई एक बंदा ही आपका प्रोडक्ट परचेज करता है, सर्विस परचेज करता है, इसे बोलते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो ये मैट्रिक भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे ROI भी बोल देते हैं, कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और अगर आपको 200 रुपये आ रहे हैं तो आपको 2x है आपकी ROI। तो इसे बोलते हैं ROI। आपको पता होनी चाहिए, अगर ROI नहीं है किसी बिजनेस में तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट मैट्रिक है ARPU या ARPU भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इसका मतलब होता है कि आपका जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बैठा है यूजर, वो आपको कितना पैसा दे। वहीं ARPPU, ARPU ही है ये भी, बट ARPPU फॉर एग्जांपल ऐसे हो जाता है कि हॉटस्टार है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स है, हॉटस्टार पे कोई फ्री में मूवीज देख रहा है इंस्टॉल करके, वो अलग है, बट जो उसे पेड यूजर है, जो उसका पैसे दे के उसका प्लान खरीद रखा है हॉटस्टार का, उसे पेड यूजर बोलते हैं। तो वो पेइंग यूजर बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर पेइंग यूजर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे एप्लीकेशन के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक है ACOS। ये सबसे ज़्यादा आपके अमेजोन एड्स में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स। एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब यही होता है कि आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है या ऐड चलानी पड़ रही है या पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं जिससे आपकी एक सेल हो प्रोडक्ट की। तो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल होती है। ये भी आपको मैट्रिक पता होना चाहिए अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस में हो। नेक्स्ट है, ये भी ई-कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड है, इसे बोलते हैं ACV या AOV, एवरेज कार्ट वैल्यू या एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अगर आपके वेबसाइट के ऊपर आप ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स बेचते हो, कोई भी प्रोडक्ट्स बेचते हो, एक यूज़र जब लैंड होता है तो वो कितने यूनिट्स खरीद रहा है या कितने प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, जिससे उसकी एवरेज कार्ट वैल्यू कंक्लूड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जीन्स, अगर आपका स्टोर है जीन्स का ऑनलाइन और वो आते ही कम से कम हर यूज़र 2 जीन्स तो खरीदता ही है, तो अगर 1000 रुपये की एक जीन्स है तो 1000 2000, तो 2000 एवरेज कार्ट वैल्यू या ऑर्डर वैल्यू हो गई आपके कस्टमर की। तो ये है 12 मैट्रिक्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में डेटा एनालिसिस करना चाहते हो। इसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ें कट या ऐड करोगे अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने कैंपेन्स में, अपने SEO प्लान्स में, स्ट्रेटजीज में। इस अकॉर्डिंग ही आप अपने एफर्ट्स चेंज करोगे ताकि आप गोल्स अचीव कर पाओ ऑर्गेनाइजेशन के। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।